नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नादिरा सुल्ताना मैम, जो कि पेशे से डॉक्टर है। तो आज इनसे हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता है। तो आइए हम जरा जुड़ते हैं उनसे और पूछते हैं मैम से कि आखिर मैम क्या सोचती है मेंटल स्ट्रेंथ, गर्ल्स के मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बातें करते हैं आज के टाइम में, लेकिन कितना इफेक्ट करता है लोगों के दिमाग पे, लोग इसको किस तरह से सोचते हैं। तो आइए मैम से इस बारे में हम बात करते हैं। मैम, आप अपने बारे में पहले बताएं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर नादिरा सुल्ताना है और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। और बेसिकली जो मेरा मोटिव है यहाँ पे, जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर एम्पावरमेंट की बात करें तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन को ही एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, ऐसे मेन भी हैं, ठीक है। हमारे मर्द भी हैं जिनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जिनको पावर की ज़रूरत है, जिनको मेंटली स्टेबल होने की ज़रूरत है। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को भी ये ज़रूरत है। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि एक काउंसलिंग काइंड ऑफ हो, जहाँ पे मैन एंड वुमेन, मेल फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने की, अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल करने की। और जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली हमारा यही है कि हम ना एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकें जहाँ पे एम्पावरमेंट के हम लोग वर्क कर सकें, जहाँ पे हम लोग एक स्टेबिलिटी पे काम कर सकें, एक काउंसलिंग दे सकें। क्योंकि आजकल जो जनरली डॉक्टर्स को लोग कंसल्ट करते हैं, जहाँ पे आपको फिज़िकल ट्रॉमा है या आप फिज़िकली अनस्टेबल है, तो आप लाइक फीवर हुआ, रैशेस या जो भी मेन, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में मोस्टली ऐसा देखा जाता है, इवन जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, मेंटली आप डिस्टर्ब है या नहीं। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि अगर हम लोग इस पे काम कर सकें, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम कर सकें, चाहे वो लड़कों के लिए हो या लड़कियों के लिए हो, तो यही काम है और इसी पे हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आप अपने पेशे में देखती हैं कि अक्सर रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो खुल के नहीं आ पाती ऐसा मामलों पे, या ऐसा कहा जा सकता है कि मानसिकता भी उनकी इस तरह से ढाली जा चुकी है कि वो अपने चीज़ों को खुलकर नहीं बोल पाती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से इस चीज़ के लिए प्रमोट करना चाहिए? देखिए, होता ये है ना कि लोग खुलकर क्यों नहीं आ पाते हैं। लोग खुलकर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें आदत नहीं है इन सब पे बात करने की। हमें आदत नहीं है प्रोटेस्ट करने की, हमें आदत नहीं है गलत को सही करने की। तो हम लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाते इस पे काम करने की। तो अगर आप बात करें ग्रामीण औरतों की, वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमें सप्रेस किया जाता है, हमें दबा के रखा जाता है, तो हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। तो आखिर ये हक की बात को बताएगा कौन? कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं हमारे यहाँ जो इस तरह से पढ़ी लिखी है, जो अपने हक के लिए लड़ सकती है, वे अपने खिलाफ हो रहे चीज़ों का सामना नहीं कर पाती। आप हक की बात करते हैं, इस बारे में आप क्या? बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सोसाइटी सब पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा जनरली हमारा ये पैट्रियार्की आप कह लीजिए या हमेशा से हिस्ट्री हमारी कह लीजिए कि औरतों को इतना दबाया गया कि उन्हें रियलाइज़ भी नहीं कि वो कितनी दबी हुई है, ठीक है। तो आपने जो कहा ना कि एक की वजह से ये एक चेंज नहीं ला सकते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये सोच के हम लोग चुप भी तो नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है ना। तो जो होप होता है, जो उम्मीद की किरण है, वो बनाए रखना है। जितने बॉयज़ एक्टिव है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है लड़कों को, लड़कियों को। आजकल के फैमिली जो है इस मामले में आगे बढ़े हैं, अपने मानसिकता को बढ़ाया कि नहीं हमारे बेटे ऐसे तो बेटियाँ भी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे आप देखते होंगे कि जब बात आती है उनकी अस्मिता की बात आती है, जब उनके अपने सेल्फ प्रोटेक्शन की, तो वहाँ फैमिली रोक देते हैं कि नहीं इस चीज़ में मत पढ़ना, नाम मेरा ख़राब हो जाएगा। सोशल जो एक प्रेशर होता है उन पर डाला जाता है। इस बारे में आप क्या? सोशल प्रेशर डाला जाता है कि ऑब्वियसली महिलाओं के ऊपर सोशल प्रेशर आजकल डाला जाता है जो जब वो अपने हक के लिए लड़ रही होती है। देखिए, सोशल प्रेशर तो हमेशा से ही डाला गया है। अभी तो खैर ये बहुत कम हुआ है ये चीज़, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि फ़िज़िकली जो हम लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है।
तो इन सब पे भी ऑलरेडी काम चल रहा है और बहुत हद तक चेंज आया है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही हम लोग ये, बहुत हद तक चेंज आया है। फिज़िकल एजुकेशन हो रहा है जहाँ पे आपको डिफेंड करना सिखाया जा रहा है। तो इन सब पे ना हमें ज़ोर देना पड़ेगा, इन सब को कॉमन नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, मास्क को हमने नॉर्मलाइज़ किया। देखिए ये एक टॉपिक है जहाँ पे सिर्फ एक इंसान अपना एफ़र्ट दिखा सकता है और एक उम्मीद ही रख सकता है कि सबको ही मिलके काम करेंगे तो ही होगा। किसी के एक करने से भले आप अपने अराउंड चेंज ला सकते हैं, मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं यहाँ पे चेंज ला सकती हूँ, लेकिन आप जहाँ जाएंगे आपको वहाँ पे चेंज लाना है। तो मेरा बेसिक यही है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको अगर एक पर्सन पे भी एम्पावर कर पा रही हूँ, 1% पे भी आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं, तो आप जाके सिखाएं, वो रेडिएट करे। वैसे ही होता है ना, नेटवर्किंग कैसे होता है, नेटवर्किंग ऐसे ही होता है ना कि हम आपको सिखाएं, आप किसी और को सिखाइए, ये चीज़ अवेयर होगी। तो वक्त तो लगेगा और लग रहा है और चल रहा है, ये काम सबको करना चाहिए और हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रही हैं, तो आपके सामने ये खड़े हैं, तो इनसे भी मैं जान लेती हूँ थोड़ा सा कि जैसे ये महिलाओं के हक के बारे में बात कर रही हैं, एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही है, मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही है, तो आप एक मेल है और आपका इस पर क्या नज़र है? देखिए, महिलाओं को तो शुरू से ही हमेशा पीछे रखा गया है और इसमें हम लोग को सपोर्ट करना होगा, उनको आगे करना होगा, तभी बात बनेगा। ठीक है, ये क्या हमारे घर से शुरू नहीं हो सकती? हाँ, हम सब अपने अपने घर से शुरुआत करेंगे तो एक बड़ा मिसाल कायम होगा। मैम, आपको इसके लिए क्या लगता है कि एक इवेंट के तौर पे कुछ बड़ा करके लोगों को जोड़ कर महिलाओं को अपने आप के सामने ला करके, ऐसा नहीं लगता आपको कि एक भीड़ में ये बातों को रख कर उन्हें इस तरह से तैयार किया जाए मेंटली कि वो अपने लिए लड़ सके, चाहे परिस्थिति कोई भी हो? बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए और हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। घर के जो मर्द, और मेरे को लगता है ना, एक लड़की जितना वुमेन एम्पावरमेंट में काम करेगी ना, लोग में भी अंडर एस्टिमेट कर दें, नहीं सुने, लेकिन एक लड़का जब काम करेगा ना, लोग ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि एक ऑपोजिट जेंडर का लड़का किसी के लिए बात कर रहा है, वो भी लड़कियों के लिए बात कर रहा है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि इस पर एक मेल को ही, एक लड़के को ही बात करनी होगी। लेकिन एक मुद्दा आपसे और मैं डिस्कस करना चाहूँगी। आप फेमिनिज्म के बारे में आज जान रही हैं कि हर कोई बोल रहा है, कोई हाईलाइट हो रहा है, कोई इसी को बेस बनाकर आगे बढ़ रहा है, तो फेमिनिज्म पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, फेमिनिज्म जो है ना, इट्स अबाउट कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स दें सबके लिए। इट्स नॉट अबाउट कि अगर फेमिनिज्म है तो सिर्फ लड़कियों के लिए है। इट्स अबाउट कि अगर मैं फेमिनिस्ट हूँ तो मैं लड़कों के लिए भी फाइट करूँगी, मैं लड़कियों के लिए भी फाइट करूँगी। जहाँ पे इनइक्वालिटी है मैं वहाँ पे स्टैंड लूँगी। तो इट्स नॉट अबाउट, आप भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही फेमिनिस्ट हो सकती हैं। तो फेमिनिस्ट की जो बात आप कर रही हैं कि मैं क्वेश्चन बोलूँगी, बिल्कुल कोई नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि फेमिनिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आज इस पर बातें हो रही है, ये मुद्दा को उठाया जा रहा है, पब्लिकली लाया जा रहा है, उछाला जा रहा है। कुछ लोग इसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग इस चीज़ को पुलिंग डाउन करके कुछ ग्रैब हैंड बना रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस मुद्दा को लोग खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। ये मुद्दा कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे हाइड हो जा रहा है। तो फेमिनिज्म पे आपका क्या ख्याल है, पर्सनल व्यू आप दीजिए। मैंने बताया कि मेरा ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा पर्सनल व्यू यही है कि फेमिनिस्ट अगर मैं हूँ, क्योंकि मुझे बनना है और आई थिंक उसके कुछ पड़ाव तक तो पहुँच ही चुकी हूँ कि मुझे बनना है और मुझे इनइक्वालिटी के लिए फ़ाइट करना है, चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए। और यही है बस। आपको फिर से एक बार, और जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, फेमिनिज्म पर बात की, इन्होंने एक विमेन एम्पावरमेंट की बातें की, इन्होंने बहुत सारी ऐसे मुद्दे को अभी रखा है जो कि वास्तव में सोशल तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा एक खाई का काम कर रहा है, जहाँ पे इसको भरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। और ये बिल्कुल सही बोल रही है, एक महिला को ही नहीं, इसके लिए एक पुरुष को भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच जो है ना आप ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैम ने बताया, डिस्कस की, जो कि एक पेशे से, प्रोफेशन से डॉक्टर है, ये रोज़ देख रही है कि डेली लाइफ में हो क्या रहा है, महिलाएं जो है किस तरह से दबी कुश्ती से अपने आप को महसूस कर रही है। और इस चीज़ को अवेयर करना है, हम सबको मिलकर अवेयर करना है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कभी भी पूरे समाज को नहीं बदल सकता। तो इसी तरह से और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए, ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हमारा चैनल स्टार सूचना न्यूज़।